स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में पिकार्ड विधि को पढ़ा था और इस लेसन में हम आयलर विधि को पढ़ेंगे। अवकल समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं आपके सिलेबस में। पिकार्ड की विधि है और आयलर की विधि है। हम आयलर की विधि को समझते हैं। आयलर की विधि किस सिद्धांत पर आधारित है वो आप देख लें कि आपके लिए कोई अवकल समीकरण दे रखा है, जैसे प्रथम कोटि का अवकल समीकरण ये ऐसा ही आपका पिकार्ड के में था। देखो इसमें है क्या, शर्त आपकी वही है पहले ही जो होती थी, एक्स बराबर एक्स जीरो और पर जो है बाई बराबर बाई जीरो मान है। अब अवकलज क्या होता है, जो आपका ये अवकलज है ये होता क्या है, तो वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा के ढाल को प्रदर्शित करता है। और लघु अंतराल में जैसे कोई वक्र है उसको छोटे से अंतराल के लिए आप एक सरल रेखा मान सकते हैं। तो आपका जो ये होगा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, ये आपके डी बाई डी एक्स के बराबर होगा। लगभग बराबर मान सकते हैं। एक तरह से ये बहुत सूक्ष्म अंतराल और ये थोड़ा सा उससे बड़ा अंतराल ये हमने लिया है। तो ये जो है हमने ऐसा माना है कि छोटे से अंतराल में वक्र जो है वो रेखा को प्रदर्शित करेगा, तो उसके लिए ये होगा डेल्टा वाई बराबर डेल्टा एक्स। और डी बाई डी एक्स का मान क्या है, वो ये है आपका फंक्शन ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो। डेल्टा वाई को हम क्या ले सकते हैं, वाई वन माइनस वाई जीरो, और डेल्टा एक्स आपका वही है एक्स वन माइनस एक्स जीरो, या डेल्टा एक्स मतलब अंतर कितना है दो पदों में एक्स के मानों में, उसको हम एच मान लेंगे। तो आपका ये आ जाएगा वाई वन बराबर वाई जीरो प्लस एच। अब देखो जैसे ही आप एक्स को बढ़ाते जाएंगे, एक्स जीरो आपको पहला है, एक्स वन जो आपका एक्स जीरो प्लस एच होगा, एक्स टू आपका एक्स जीरो प्लस या एक्स वन प्लस एच होगा, मतलब एक एक एच बढ़ता जाएगा। तो आपका जो एक्स टू होगा वो एक्स वन प्लस एच होगा, एक्स थ्री जो होगा वो आपका एक्स टू प्लस एच होगा, और जो एक्स वन है वो आपका एक्स जीरो प्लस एच है। वाई टू आप निकालोगे तो वाई वन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स वन वाई वन, ऐसी वाई थ्री, ऐसी व्यापक रूप में आप वाई एन प्लस वन लिख सकते हैं, वाई एन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है ये आपका, ये आया हुआ है 2015 में आया था ये एग्जाम्पल आपके लिए, ये वाला एग्जाम्पल। हाँ ये देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये आयलर की जो विधि है वो 2015 में एक सवाल आया था ये वाला, ये जो है ये आपका सवाल है ये 2015 में। हाँ लेकिन तो कोई सवाल यही था, लेकिन वो पिकार्ड की विधि से करना था, सवाल ये था वो। ठीक है ना। पर आप एक बार देख लें सवाल को, ये आयलर विधि से भी आ सकता है। इसको क्या है कि हम जीरो से जीरो, जो आपको मान कहाँ निकालना है, 0.1 पे निकालना है, और आपके लिए जीरो पर मान दे रखा है वाई बराबर एक है। तो हम इसको पांच अंतरालों में तोड़ देंगे। तो जो हमारा एक्स वन आएगा वो 0.02 आएगा, एक्स टू 0.04, फिर 0.06, फिर 0.08, और आपका लास्ट मान ये जो है ये आएगा, एक्स जीरो हमारा जीरो रहेगा। फंक्शन हमारा ये है, इसमें एक्स जीरो बराबर जीरो, बाई जीरो जो है हमारा एक है, उसके लिए एच बराबर हमारा रहेगा 0.02। अब बाई वन बराबर होता है बाई जीरो प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स जीरो बाई जीरो, इसे मान रखो आप, बाई जीरो का मान एक, एच हमने 0.02 लिया है, एक्स जीरो बाई जीरो इनके मान रखे, तो आप बाई का मान क्या है एक, और एक्स का मान जीरो है, तो ये वन माइनस जीरो वन प्लस जीरो आपका आया 1.02। फिर आप रखोगे वाई टू, तो आपका रहेगा वाई वन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स वन वाई वन, तो आपको बाई ये रखा बाई वन का मान, ये अंतराल रहेगा आपका एच सभी में समान रहेगा। वाई वन आपका ये था 1.02, और इसमें से हम 0.02 को घटाएंगे, 0.02 क्या है आपका एक्स वन का मान है। ठीक है। ऐसे आप बाई थ्री निकालेंगे, और ये यहाँ जो आप कैलकुलेशन करने थे ये आपका मान आ जाएगा बाई टू का 1.03 0392। अब बाई थ्री का मान वही फॉर्मूला रहेगा, अब बाई टू प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स टू बाई टू। आपका एक्स टू क्या रहेगा, देखो आपका एक्स जीरो जो है जीरो है, एक्स वन आपका 0.02 है, और एक्स टू हो जाएगा आपका 0.04, मतलब 0.02 बढ़ता जा रहा है, तो आपने यहाँ एक्स टू का मान ये रखा 0.04, और जो आपका वाई टू है वो ये है 1.0392, और ये एच आपका ही रहेगा, और आप वाई टू मान ये है 1.0392, ये आपको रखना है, तो ये आपको मान आ गया 1.0577 बाई थ्री का। तो बाई फोर बिल्कुल सेम बाई तरीके से निकालेंगे आप,
और मान क्या रखने पड़ेगा बाई फोर में, बाई थ्री प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स थ्री बाई थ्री, ये आप मान जमा दोगे। ये ये आपने यहाँ से देखो बाई थ्री का रखा, और एक्स थ्री जो होगा आपका 0.02 बढ़ा दो, पड़े पहले जो आपने लिखा था 0.04 में 0.02 बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.06। तो आपका फिर ये बाई फोर आ जाएगा 1.0756। ऐसी बाई फाइव में जमाएंगे हम मान, तो ये 1.0756 बाई का मान रखा। और ये आपका जो बाई फोर होगा वो एक्स फोर होगा, वो होगा आपका 0.02 बढ़ा देंगे इसमें पहले वाले में, तो आपको हो जाएगा 0.08। तो ये आपका आएगा 1.0928। बाई फाइव का मतलब है आपका किस पर मान आया है, 0.1 पर, और ये मान है 1.0928। अगला सवाल है आपका, आपको h जो है 0.1 लेना है, और dy dx आपका यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये है आपका, और ये आपका आंसर इसमें हल करना है, मतलब 0.1 पे मान निकालना है, 0.2 पे निकालना है, 3 पर, 0.3 पर, 0.5 4 पर और 0.5 पर। h हमारा 0.1 रहेगा। ये भी आपका आया हुआ सवाल है। अब देखो बाई एन प्लस वन जो फॉर्मूला हमारा होता है, ये एलर का हो गया, तो बाई एन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन। पहला मान रखें आप बाई वन बराबर वाई जीरो प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो। अब रखेंगे इसमें मान, तो वाई जीरो प्लस एच, और फंक्शन हमारा क्या है, वो ये है एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस वाई जीरो का स्क्वायर, यहाँ से मान रखे आपने। अब देखो हमारा वाई जीरो का मान जीरो है, और ये एक्स जीरो भी जीरो है, वाई जीरो भी जीरो है, क्योंकि वाई का मान जो है जीरो पे जीरो है, तो हमने मान रखे तो पहला वाई वन जो जीरो ही आ गया। वाई टू में रखोगे तो वाई वन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स वन वाई वन। अब देखो वाई वन का मान जीरो है आपका, प्लस एच आपका 0.1 रहेगा। अब एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर है, तो एक्स वन का जो मान है वो 0.1 है, और वाई वन तो आपका है ही जीरो, जो आपने पहले निकाला था। तो ये जो है, या इसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या आएगा, 0.001, और उसको थोड़ा 0.1 से करो तो आएगा 0.001। बाई थ्री आप निकालोगे तो ये आपका होगा बाई टू प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स टू बाई टू। इसमें मान जमा देखो, ये बाई टू का मान हो गया, एच आपका 0.1 है, और ये फंक्शन जो है आपका क्या है, एक्स का स्क्वायर बाई का स्क्वायर। तो एक्स टू का स्क्वायर, एक्स टू आपका क्या है, एक 0.1 और बढ़ा दो, पहले 0.1 था तो 0.2 हो जाएगा उसका स्क्वायर। और ये आपका जो बाई टू का मान आया था वो 0.001, यानी 0.001 कर लो इसे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, पहला ये 0.001, और ये आएगा आपका 0.04, इसका गुणा कर देते हैं हम 0.1 से, तो आएगा 0.004। अब ये जो आपका बहुत छोटी संख्या आएगी, इसे आप नहीं रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये आएगा 0.005, ये आपका बाई थ्री का मान है। बाई फोर हम निकालेंगे तो वाई थ्री प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स थ्री वाई थ्री, ये बाई थ्री का मान रखा, अंतराल रखा, आपके एक्स थ्री का जो मान है 0.3 है, ये बाई थ्री का मान, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ गया 0.014। वाई फाइव, तो वाई फोर प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स फोर वाई फोर, ये आपने वाई फोर का मान रखा 0.014, यहाँ अंतराल 0.1, और आपका 0.4 का स्क्वायर, क्योंकि आपका एक्स फोर का मान जो है 0.4 है, वो 0.1 बढ़ाते जा रहे हो, और ये आपका वाई फोर का मान हो गया, ये मान आप यहाँ रखोगे 0.14। ये आपका ये स्क्वायर किया इसका 0.14 का, तो ये आपका आएगा 0.016196। क्यों, ये 0.4 का स्क्वायर किया था, वो आ गया पॉइंट, और ये आपने 0.1 से गुणा कर लिया तो आपको ये आ जाएगा, और तो ये आपका जो जोड़ने पर आ जाएगा 0.0300196। ठीक है, आपको 5 स्थान तक निकालना था, तो ये आपका आयलर की विधि हो गई।